गुड इवनिंग। आज से हम लोग की पोटेंशियल इम्पल्स नीट लखनऊ में टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ है फॉर नीट 2023 और आंसर की आपको मिल गई होगी एंड वी आर ट्राइंग टू अपडेट द सोल्यूशन एट द सेम टाइम। तो उस सोल्यूशन की कड़ी में हम केमिस्ट्री का पेपर यहाँ डिस्कस करते हैं ताकि आप कभी भी इस सोल्यूशन को समझ लें, फिर भी ना समझ में आए तो आप क्लास में जरूर डिस्कस कर लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट विल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी दी हुई है। जब वेलोसिटी दी हुई है तो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे लैम्डा आपको निकालना है। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट यू नो वेरी वेल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हो, वेलोसिटी की वैल्यू रख दो। वेलोसिटी की वैल्यू रखने पे आंसर C आ जाएगा। मास इलेक्ट्रॉन का जैसा कि आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। 28 ग्राम SI यूनिट में लेंगे तो ये 10⁻31 kg लिखना होगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसका आंसर C था पहले का। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ एन एटम इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए, जो एटम का रेडियस बेटे होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ सेंटीमीटर कहाँ पे है? आंसर नंबर आपका D। तो सेकंड का आंसर हो गया D। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटे क्या हो गई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू फिर से h/mv। h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, m दिया हुआ है। m द बॉल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी, द वेवलेंथ ऑफ। ठीक है, और बॉल का जो मास है वो आपका 200 ग्राम है। 200 ग्राम है। द सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड। और जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो थर्ड का आंसर आ जाएगा C। थर्ड इज C। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट यूज्ड बाय रदरफोर्ड। देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सी फॉयल यूज की गई थी? तो हमें ये जानना चाहिए फॉयल वो यूज की गई थी जो हैवियर न्यूक्लियस रखती हो। तो यहाँ हैवियर न्यूक्लियस रखने वाला गोल्ड है, इसलिए चौथे का आंसर क्या होगा? A। ठीक है, चौथे का आंसर बेटा क्या होगा? A। ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बताया। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको बेटा बोलते हैं 1 फर्मी। तो 1 फर्मी, फर्मी द नेम ऑफ फिजिसिस्ट, उन पे डेडिकेट करने के लिए नेम लिखा गया। तो 1 फर्मी साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है और साइज ऑफ एटम होता है दैट इज योर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? गोल्ड को यूज किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। दैट वाज फोटोन वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के लिए थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है। खैर ऑप्शन कह रहा है कि ये गोल्डस्टीन होना चाहिए, बट लिटिल बिट यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी है कि रदरफोर्ड का भी नाम आता है। तो वह ये था कि रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया था जिसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था, बट इन रियल एनोड रेज के रूप में गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। अब देखिए, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या है? तो इस पे 3 न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो चौथा क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है। अब है बोरोन हैज 2 आइसोटोप, 19% बोरोन 10 है और 81% बोरोन 11 है। तो अब एवरेज एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो आपको बताया गया था वो क्या बताया गया था? N1A1 प्लस N2A2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 19 को गुणा करो 10 से, 81 को गुणा करो 11 से और डिवाइड करो 100 से। 19 190 ये हो गया। और जब आप करोगे तो ये आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल जाएगा A। बहुत से बच्चों का A आ रहा होगा,
मैच कर लीजिए, फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा N1A1 प्लस N2A2 अपान N1N2, ये होता है एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग एटॉमिक मास के रूप में बोलते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन इज वेरी इजी, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? तो जेम्स चैडविक का नाम आता है, जेम्स चैडविक। तो पहला ऑप्शन हो गया। विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया था, बट दे कुड नॉट या ही कुड नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट, जो थॉमसन ने प्राप्त किया बाद में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। बट देखिए बेटा, जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो, चारों ऑप्शन के आपको क्रॉस ये क्यों गलत है ये भी साथ में करते जाओ, तो आपके क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का मल्टीपल फायदा होगा। मतलब आप सॉल्व एक करोगे लेकिन आपको 4 क्वेश्चन के बराबर का आउटपुट मिलेगा। तो माइंड इट, आप पेंसिल लीजिए और जो जो गलत ऑप्शन क्यों है या सही ऑप्शन क्यों, उनके ब्रीफ में जरूर आप 1, 2, 3 वर्ड लिखिए, ताकि ये आगे रिवीजन में आपके काम आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में कौन सा ट्रू नहीं है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ये सही है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम काफी कम होता है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, ये गलत है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है बेटा? पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 9th का ये पार्ट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, सही है ये। बी भी सही है बेटा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल, तो सी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 9th का सी ही गलत है, सी सही ऑप्शन है, मतलब गलत है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, अगर एटम की बात करेंगे तो वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम इज ऑलवेज न्यूक्लियस, राइट। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स में जो भी नंबर होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। 1 ग्राम में नहीं, उसके एटॉमिक मास में जो कि ग्राम में डिस्क्राइब हो, या मॉलिक्यूलर मास में जो कि ग्राम में डिस्क्राइब हो। नंबर ऑफ मिलीलीटर का कोई मतलब नहीं है बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल हुआ, और जब 1 मोल हुआ तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 10th का बेटा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रो नंबर नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एटॉमिक मास इनटू Na, तो दैट विल नॉट बी एवोगैड्रो नंबर। ये क्लियर होगा बेटा? ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ेंगे, चौथा ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन है मिनिमम? तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगा? ये 1 अपॉन लैम्डा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, कुछ ऐसा रिलेशन होता है। और जब ऐसा रिलेशन होता है तो n1 n2 के ये इनवर्सल डायरेक्टली हुआ लैम्डा, तो 4 से 1 में जाएगा तो एनर्जी ज्यादा, तो लैम्डा कम। n2 से n1 एनर्जी कम, तो लैम्डा ज्यादा। n1 से n4 उतना डिफरेंस नहीं, n3 से n1। तो आंसर क्या हो गया? 11 का ए। जब ये बहुत हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी वेवलेंथ कम की ही बात कर रहा है। तो 1 अपॉन लैम्डा, और कम से कम किस ट्रांजिशन में होगा? आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो गया बेटा? ए। अब देखिए पूछा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 लीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब एचटीपी कंडीशन दी हुई है। पूछा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा मैंने मोल कांस्टेंट बताया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मोल इंटू Na इंटू एक्स है ना। मोल आप यहाँ वॉल्यूम से निकालोगे, तो वॉल्यूम से जब निकालोगे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे बेटा? 8.96 को डिवाइड करो 22.4 में, मोल इंटू Na भी लिखो बेटे, और x तो लिखना नहीं है क्योंकि कोई ऐसा उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, ये 4 है तो 0.4 या 0.4 Na,
Na की वैल्यू बेटा लिख लो 6, तो 0.4, 6 चौको 24, 24 के आसपास जो आंसर होगा वो होगा। तो देखो क्या है 12th का बेटा, 12th का आंसर डी। सबको समझ में आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मैंने रटवाया था क्लास में, मोल इंटू Na, और मोल एज ए वॉल्यूम से आप मोल निकाल लो। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, V/Vm, देन इट इज V/Vm, तो वॉल्यूम इज गिवन 8.96/22.4 लीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.4 रहेगा, Na 0.4 Na। वैसे तो ऑप्शन Na के टर्म में ज्यादा आते हैं, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर 24.6 आ जाएगा। हाँ जी 13 पे आइए। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को डबल कर दो, मतलब वेपर डेंसिटी को डबल कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। आप पूछा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम, तो अब इसका 11.2 इंटू 2, इसका वॉल्यूम बेटे क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब 11.2 पे कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर का हाफ। हाफ का मतलब 22.4, आंसर इज ए। तो 13 का आंसर ए। थोड़े से फिगर में दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि काफी मिलते जुलते फिगर हैं। 13 का आंसर ए होगा। फिर से समझ लो, वेपर डेंसिटी देने का मतलब उस गैस का मॉलिक्यूलर मास हो गया, और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, इंटू 2 कर दीजिए, 22.4 लीटर। अब इस मॉलिक्यूलर मास में इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होगा। लेकिन पूछा क्या है, पूछा 11.2 में कितना वॉल्यूम होगा, तो 11.2 में वॉल्यूम कितना हो गया, इसका हाफ। आंसर इज 1। 14 देखिए, द एलिमेंट हुज एटॉमिक मास इज दिस वन kg इज, देखिए उसका एटॉमिक मास, एक एटम का मास दिया हुआ, एक एटम का क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। तो ये कौन सा एटम है, तो बोरोन का एटॉमिक मास बेटा होता है 9, बोरोन का 9 होता है। तो 9/6 इंटू 10 की पावर 23 करोगे, ठीक है। कैल्शियम का 40/6 इंटू 10 की पावर 23, सिल्वर 108/6 इंटू 10 की पावर 23, और जिंक 65 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो 10 की, अब ये किससे मैच करता है, तो आई थिंक आंसर शुड बी डी। डी से मैचिंग मिल रही है। 14वें का आंसर देखिए क्या दिया, डी, ठीक है। बोरोन का बेटा एटॉमिक मास 9 है, गिवन ना हो तो आपको पूछना चाहिए था। कैल्शियम 40 है, सिल्वर 108 है, और जिंक 65 है। इसको सीधे एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दो। जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका जिंक आ जाएगा, राइट। इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास ये सब गिवन होंगे, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर बेटा क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया जब प्रेशर होता है, तो प्रेशर एक एनर्जी भी होता है। प्रेशर इज वन काइंड ऑफ फोर्स अपॉन एरिया हो गया, और फोर्स जब अपॉन एरिया हो गया तो ये एक काइंड की एनर्जी 15, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका हो गया, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स और अपॉन एरिया है बेटा। अब x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी हो जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 15 का हो जाएगा सी। समझ गए ना, प्रेशर होता है अपॉन ए, एफ को एनर्जी में चेंज करने के लिए किसी डिस्टेंस x से मल्टीप्लाई करो तो f इंटू एक्स हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, और एरिया को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब हो जाएगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आंसर इज 15। 16 देखिए, 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.8 लीटर वॉल्यूम एट STP, देन द गैस इज, देखिए 5.8 लीटर का मास कितना है, 7.5, राइट। तो 22.4 लीटर गैस का मास STP में कितना होगा, 7.5 अपॉन 5.8 इंटू 22.4। ये आप मैच कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने के बाद जरा ऑप्शन भी देख लो। तो ऑप्शन है NO, इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। तो NO का जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 14 ये, और ऑक्सीजन का 16, 30, तो 5 6 5 जहाँ, तो 30, तो आंसर इज 30। तो आंसर इज दिस वन। फिर से समझ लो, जितना मोलर वॉल्यूम है उसका मास ही गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा, और जब गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा तो आप ये जान लो कि ये क्या होगा,
आप 22.4 लीटर पे जो मास है वो निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आंसर इज NO। गैस का आप मैच कर सकते हो। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल। कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल नहीं है? तो देखो आपका वैलेंसी बेटा वेरिएबल होती है। प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरिक मर्क्यूरस, फेरिक फेरस। इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था कि हमेशा ही बदलता है, आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो एटॉमिक वेट नॉर्मली नहीं बदलता है, क्योंकि ये कार्बन 12 के एटॉमिक मास से यूनिट में डिफाइन है, इसलिए ये नहीं चेंज करेगा। तो 17 का आंसर क्या हो गया बेटा? 17 का आंसर हो गया बी, राइट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा 1312 इंटू Z² अपान N²। ये निगेटिव में पढ़ा, ये किलोजूल में आ गया। अब देखिए किलोजूल में ये आ गया, सेकेंड है ऑर्बिट, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल कम टू बी ए, ठीक है। तो आंसर विल कम टू 131 पॉइंट इंटू Z²। हाइड्रोजन ही है तो Z² की तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, अपान 4। सेकेंड है तो अपान 4 करोगे तो आंसर विल बी निगेटिव में तो सारे ही होंगे। तो दिस इज योर 18 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होगा? 21% आपकी ऑक्सीजन है, यानी 1 लीटर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो 1 लीटर में वॉल्यूम बेटा ऑक्सीजन का कितना होगा? 0.21%, यानी 21%। 100 में 21 तो 1000 ml, हम 1 लीटर की बात करें तो ये 0.21 हो जाएगा, 0.21 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है? जब आपको वॉल्यूम दिया रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं V अपान Vm से। तो 0.21 अपान Vm बेटा कितना होता है? 22.4। ये भी लीटर, ये भी लीटर। तो 0.21 अपान 22.4 आप सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों का? 19 का D आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज किया आपने? V अपान Vm। V कैसे निकाला? 1 लीटर आपकी एयर है, एयर में रेटिंग क्या है ऑक्सीजन की? 21%। तो 1 लीटर में 1 अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0.21 लीटर आपकी क्या हुई? ऑक्सीजन हुई। और जब 0.21 लीटर है, STP कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर विल बी दैट। अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0.21 आ जाएगा, राइट। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज होल नंबर। हमेशा होल नंबर कौन होता है? तो आई थिंक एटॉमिक नंबर विल बी द होल नंबर। क्योंकि एटॉमिक वेट तो एवरेज होता है 20 का आंसर क्या हो गया? D। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वेट एवरेज होता है तो होल नंबर हो नहीं सकता। इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था कि एटॉमिक वेट से ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, बराबर ही होता है। तो जब एटॉमिक वेट आपका हो गया क्या? जब एटॉमिक वेट आपका होल नंबर नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट भी होल नंबर नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर होल नंबर होगा। एटॉमिक नंबर होल नंबर होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। तो दिस विल बी योर एटॉमिक नंबर विल द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। कार्बन बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन है? तो नाइट्रोजन को जरा ध्यान से देखो, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का है तो 1 कम हो जाएगा। और जब 1 कम हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? D। तो 21 का चेक इट आउट, 21 का आंसर क्या है? D। तो दे आर वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। अच्छा पेपर है जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर को डिवाइड किया गया इसलिए थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी हो जाती है। जब पूरा चैप्टर आएगा तो फिर सवाल आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं मिलेंगे। कैथोड रेज किससे मिलके बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी 22 का आंसर क्या हो गया? बी। कैथोड रे से ही क्या डिस्कवर हुआ था? कैथोड रे से ही डिस्कवर हुआ था क्या? इलेक्ट्रॉन, राइट। वॉल्यूम ऑफ गैस खत्म। वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एट STP 1.12 इंटू 10⁻⁷ कैलकुलेट। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फिर फॉर्मूला आ गया। तो n क्या होता है? मोल इंटू Na। मोल इंटू Na का मतलब क्या है? मोल आप कैसे निकालोगे? V अपान Vm से। 1.12 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 22.4 और Na की वैल्यू यहाँ रखनी होगी 10⁻23। अब इस कैलकुलेशन को आप देखिए
सही करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो 23 का आंसर हो गया बी। ठीक है, वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल इनटू Na, मोल निकालने के लिए वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल इसको V अपॉन Vm इनटू Na, राइट। 24 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हुआ, मोल इनटू Na, मोल का मतलब 4.25 और इसका मॉलिक्यूलर मास 17 और Na 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब 17 को डिवाइड करो एंड फाइंड योर आंसर। 3.5 के आसपास आना चाहिए। ये कौन सा सवाल था, 24 बी 1.5। चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए CO2, सी में कितने इलेक्ट्रॉन, सी में देखो, सी में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, गिन डालो 6 8 14 7 21 2 23 है कोई ऑप्शन 23 तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर से जरा गिनिए।